हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण। सब कुछ बर्बाद हुआ, रहा न कोई आधार, जाने का अब समय हुआ, बचा न कोई आधार। तो प्रिय सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि वह कौन सा ऐसा कारण है कि हमारे जीवन का सब कुछ बर्बाद हो जाता है और कहाँ हम भटक जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं और अपने जीवन का सब कुछ तहस कर नहस कर देते हैं। प्रिय साथियों, जीवन का सब कुछ बर्बाद होने का वैसे मुख्य 2 कारण है। वैसे तो बहुत कारण होते हैं, पर मैं आज के वीडियो में मुख्य 2 कारणों के बारे में बताऊंगा। तो पहला कारण है अहंकार, घमंड, जिसके विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं। फिर इसके बाद मैं अगला कारण बताऊंगा। तो प्रिय साथियों, घमंड, अहंकार एक ऐसा चीज़ है कि सब कुछ बर्बाद कर देता है। जो व्यक्ति अहंकार के वशीभूत फुल रूप से हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा चीज़ दिखाई ही नहीं देता। जब तक हम अहंकार के नशे में चूर रहेंगे, हमें कुछ भी अच्छाई दिखाई नहीं देता। ना तो रिश्ता, ना तो धर्म, ना तो न्याय, कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। और प्रिय साथियों, अहंकार के वशीभूत होने के कारण अच्छा होता ही नहीं है कभी, हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होता है। और जब गलत होते होते काफ़ी दिन बीत गए, बहुत कुछ गलत हो गया, तो इस तरह की हालत में हमारा मान सम्मान, धन दौलत धीरे धीरे सब खिसक जाता है और कुछ भी नहीं बचता। प्रिय साथियों, अहंकार एक ऐसा चीज़ है कि जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें अंधकार ही अंधकार भर देता है। कभी हमारे दिमाग में सूरज उगता ही नहीं। जब तक हम अहंकार से बाहर नहीं आएंगे तो हमारे दिमाग में सूरज नहीं उगेगा। और जब सूरज नहीं उगेगा तो हमें कोई भी अच्छा या खराब पहचानने की शक्ति नहीं रहेगी। तो जब अच्छा और खराब हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो हमें लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। तो ऐसे हालत होती है अहंकार की। प्रिय साथियों, अब हम दूसरे कारण का चर्चा करने जा रहे हैं। वह कौन सा ऐसा दूसरा कारण है जो हमारा सब कुछ मिटा देता है। तो प्रिय साथियों, कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा सीधा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाते हैं, आवश्यकता से भी अधिक। हालांकि सीधा और सरल हर इंसान को होना ही चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम ज़्यादा बावले हो जाते हैं, ज़्यादा ही भोलेपन को अपना लेते हैं। और जो ही व्यक्ति हमारे सामने आता है, कोई भी काम हमसे लेना चाहता है, बड़ा सरलता के साथ हम अपनी समय को उसके समय के साथ जोड़ देते हैं और उसके पीछे पीछे चल देते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। कभी कभी हम ऐसे भटक जाते हैं कि किसी रिश्ते के चक्कर में कोई हमारा बड़ा सम्मानी है, परिवार का है, कहीं का भी है, और वह आदमी जबकि लगभग ठीक नहीं होता, पर हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि जो भी वह कह दे हम सब मान लेते हैं, जहाँ भी कह दे वहाँ चल देते हैं।
और वह व्यक्ति अगर सही फंसा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर अगर खराब व्यक्ति फंस गया तो वह इतना नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है कि हद से ज़्यादा वह हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को अपने धुरी में घुमाने लगता है और धीरे 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 वह हमें विकास से, सम्मान से, सामाजिक काम से इतना दूर ले जाता है कि हम वापस आ ही नहीं सकते। और इस तरह में हम अपनी समय, अपनी धन, अपनी कारोबार धीरे धीरे सब खो देते हैं। प्रिय साथियों, ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अहंकार के वशीभूत होकर के सारा जीवन बीत जाता है और जब लास्ट हो जाता है कि अब तो हमारा यहाँ से विदा लेने के टाइम है, दुनिया से जाने का टाइम आ गया, तब कहीं ना कहीं से उनको समझ में आता है कि हमने तो बहुत बड़ी भूल की अपने जीवन में, हमने कभी सही किया ही नहीं। और ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, आखिरी समय में परमात्मा सबको याद दिलाते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो फिर प्रिय साथियों, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि अब याद भी आया जब लास्ट समय में, तो हम क्या करेंगे? अगर हमने कहीं गुनाह किया है, बुराई किया है, गलत किया है, तो उसके लिए छूटने के लिए समय चाहिए। हम बुराई को तभी दूर कर सकते हैं जब अच्छा ही काम करेंगे, तभी हमारा वो मिट सकता है, माइनस हो सकता है, नहीं कहाँ से होगा? तो फिर समय नहीं रह जाता प्रिय बंधुओं। इसलिए यह जीवन बड़ी कीमत से मिला है, बहुत भगवान की कृपा से मिला है। इस जीवन को बहुत ही बढ़िया संभाल कर चलना चाहिए, ताकि हमारा यह लोक और परलोक दोनों सफल हो जाएं। हम ऐसे धोखे से बचें कि लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाए। प्रिय साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।